तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। संसार में हमारा बैरी कोई नहीं है, हमारा बैरी तो हमारे पास बैठा है। तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। मन ही निरंजन काल कराला, कबीर साहब कहते हैं। जो काल 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 हम कहते हैं, वो काल कोई और नहीं है। और किसी काल को हमें जीतना नहीं है। काल बैठा है हमारे अंदर, हमारी इंद्रियों को और हमारी आत्मा पे वो राज कर रहा है। तो मन अपने आप में पंगु है और समर्थ है। तो उसको ताकत कौन दे रहा है? उसको ताकत दे रहे हैं हम। उसको ताकत कैसे दे रहे हैं? हम विचार में मिल जाते हैं। तो मन की ताकत कम कैसे करनी है, उसको कमजोर कैसे करना है? तो विचारों को साक्षी भाव से देखो। पहले गहरी सांसें लो, राम राम तो करना ही है दोनों श्वास में, और ज़्यादा से ज़्यादा उश्वास बाहर फेंको। और फिर भी मन के विचार अगर चल रहे हैं तो विचार को साक्षी भाव से देखो। ये दो चीज अगर आप करोगे तो लीव लग जाएगी। लीव लगती नहीं कहने से लीव नहीं लगेगी। उसके लिए भेद है, वो भेद से हमको भजन करना पड़ेगा। महाराज ने कहा है, लीव बंद सुमिरन ये निस कीजे। लीव बंद सुमिरन ये निस कीजे। नाभि माय सूरत मन दीजे। नाभि माय सूरत मन दीजे। रसना जोर उतावल कीजे। रसना जोर उतावल कीजे। हरे मन बिरहन सुनीत खिल रे। हरे मन बिरहन सुनीत खिल रे। ज्ञानी मन नर रे। तू तो निर्गुण पद सुमिल रे। तू तो पार ब्रह्म सुमिल रे। ज्ञानी मन नर रे। लीव कैसे लगानी है? जिसको भजन में बिरह नहीं आती है उसको बिरह कैसे आए, सारा भेद महाराज खुला कर रहे हैं। कहीं भी नहीं है संसार में इतना खुला विज्ञान। ज्ञान से विज्ञान में कैसे जाए? लीवबंद भजन अगर आपको करना है, आपको ऐसा लगे कि हमारी लीव भजन से टूटनी नहीं चाहिए, भजन खंडित नहीं होना चाहिए, तो नाभि माय सूरत मन दीजिए। कैसे दोगे? गहरी श्वास से भीतर में ले राम राम करते करते और बाहर छोड़ो। अब इसमें मन लगेगा नहीं, ध्यान तो आपका लगेगा, मगर मन की कोशिश रहेगी ध्यान को हटाना। तो फिर मन को कैसे भीतर में लाए? मन के विचारों को देखते रहो। एक एक विचार आएंगे, हजारों विचार आएंगे। एक एक विचार आएंगे, कुछ पल रुकेंगे चले जाएंगे, दूसरे आएंगे चले जाएंगे, तीसरे आएंगे चले जाएंगे। ऐसे विचार आते आते एक समय विचार शून्य हो जाएगा, मन भजन में लग जाएगा। मन को कुछ न कुछ भीतर में चाहिए। अगर बाहर में आप उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हो तो वो भीतर में आएगा, उसको भीतर में आना ही पड़ेगा। इसीलिए महाराज ने कहा है और बड़ा
सत्य वचन महाराज के है, हाथी है झूठो, है झूठो, कोई फेरे संत फूटो, हाथी है झूठो, है झूठो। किसी ने इतनी सटीक व्याख्या मन की नहीं होगी। महाराज मानते हैं कि मन हाथी है, मन ताकतवर है, मगर कब ताकतवर है? जब हम उनको सपोर्ट करते हैं, हम उनके विचार में मिलते हैं, तब मन ताकतवर है। नहीं तो हाथी कैसा है? झूठा है, झूठा है, वो ताकतवर नहीं है। हमारे कारण वो ताकतवर है। कोई फेरे संत अपूटो, ये मन रूपी हाथी को वापस लाना है, घट में लाना है, भजन में लाना है, तो आपको भेद से ध्यान करना पड़ेगा। तो लिव बंद सिमरन ए निस कीजे, नाभि माय सूरत मन दीजे, रसना जोर उतावल कीजिए। ये बड़ी अच्छी बात महाराज बता रहे हैं। रसना को उतावल कैसे करोगे? और उतावल कहते किसको है? उतावल कहते हैं, मान लो अब हम लोग तो उपवास करते नहीं हैं, मगर जब कोई उपवास रखता है निरंकार, और जब दूसरे दिन भोजन उसके सामने आता है तो कैसे खाता है वो? उतावील होकर, यानी कब थाली आए और कब मैं खाऊं, बड़ी जोर से भूख लगी है। तो भूख लगने पर भोजन कैसा खाता है? जब तक वो तृप्त नहीं हुआ तब तक उतावीलपना उसके अंदर रहेगा, क्योंकि अंदर में बड़ी चाह लगी है, बड़ी भूख लगी है, और अन्न के प्रति इतना प्रेम रहता है कि कब थाली परोसे और कब वो खाए। तो यहां भी भजन में रसना से उताविल हमको होना है, यानी राम राम बहुत तेज करना है। ये भेद हमने ले लिया। अब तीसरा काम रह गया, रसना से राम राम रटन करना। अब कोई बहुत आराम से लेते हैं, कोई केवल होठी ही हिलाते हैं, और कोई तो चुप रह जाते हैं। ये चुप बह के भजन नहीं करना। महाराज ने कहीं नहीं कहा है कि रसना से राम राम करना छोड़ दो। मुख सिमरन मत छाड़ दो, 10वें द्वार लग कोय। अब आपको क्या पता आप 10वें द्वार में गए कि नहीं गए? केवल यहां धुन सुनाई देने से आप 10वें द्वार में पहुंच गए क्या? यहां तो महाराज त्रिकुटी कह रहे, यहां भी जाना बड़ा मुश्किल है। और तथ क्या बाणी थकी, थकी सकल रस रीत। महाराज के वचनों को देखो। और तथ क्या बाणी थकी, थकी सकल रस रीत, से हंसा सुख राम कहे, गया त्रिकुटी जीत। त्रिकुटी का पार होना कोई मामूली खेल नहीं है। अर्थ थक्या बाणी थकी। अब यहां तो हमारा अर्थ थक नहीं रहा है, हमको तो और अर्थ की जरूरत है। यानी अभी हमारी वो स्थिति नहीं हुई। भीतर में सारा अर्थ वो जान लेता है, तो बाहर का अर्थ उसका थक जाता है। बाहर की वाणी की उसके अंदर कोई आवश्यकता नहीं है, भीतर में सारी वाणी को वो जान लेता है। अर्थ थक्या, इसको कहते हैं अर्थ थकना। अब वाणी थकी, अब कहना सुनना बेकार है। जिसके लिए ज्ञान है, जिसके लिए सत्संग है, जिसके लिए रोज हम आके प्रवचन सुन रहे हैं, वो सारी चीज भीतर में प्रकट हो गई। अब ये तो मिथ्या हो गई। अब अर्थ भी थक गया, वाणी भी थक गई, थकी सकल रस रीत। कौन सा रस? विषयों का रस। 5 विषयों का रस लेने की रीति हमारी थक गई। जब विषयों का रस लेने की वृत्ति ही थक गई, तो फिर संसार भी हमें प्यारा नहीं लगेगा, घर बार भी हमें अच्छा नहीं लगेगा।
जाते क्यों हैं? हमें कुछ न कुछ चाहिए, शब्द चाहिए, स्पर्श चाहिए, रूप चाहिए, रस चाहिए, गंध चाहिए, यही तो सुख है संसार में। अच्छा भोजन चाहिए, कान को अच्छी संगीत चाहिए, आंखों से अच्छा देखना चाहिए। अब ये सारे हमारे थक गए, क्योंकि इंद्रिया बहिर्मुखी से अंतर्मुखी होती है। तभी तो त्रिकुटी में पहुंचते हैं। केवल यहां ध्यान लग गया, यहां कुछ हो रहा है और मैं त्रिकुटी में पहुंच गया, इतना आसान नहीं है। त्रिकुटी में सुर तीन मिले, आगे सुर मिल सात, जति बुझे सुख राम कहे, सुनो ब्रह्म की बात। ब्रह्म की बात यानी क्या? ब्रह्म ज्ञानी कैसे हो, ब्रह्म में कैसे मिले? तो उसके लिए चाहिए आपको 3 नाड़ियां। शरीर के अंदर 72,000 नाड़ियां है। 72,000 नाड़ियां ये रक्तवाहिनी नहीं है, यानी ब्लड सर्कुलेशन इन नाड़ियों में से नहीं होता है। शरीर को अगर आप काटते हैं तो आपको कहीं ये ईड़ा पिंगला सुकमना दिखेगी नहीं। ये दिखने वाली नाड़ियां नहीं है, ये प्राणवाहक नाड़ियां है। प्राण ऊर्जा इस 3 नाड़ियों में हमेशा बहती है। 2 तो खुली है, 1 है बंद। सुर कहते हैं स्वर को। ये ईड़ा स्वर, ये पिंगला स्वर, ये दाहिना स्वर, ये बाया स्वर। अब त्रिकुटी में सुर 3 मिले, जब ईड़ा पिंगला दोनों एक होती है तब ये सुषुम्ना स्वर बनता है, वो मिलती है त्रिकुटी में। और आगे सुर मिल 7। अब आगे 7 सुर कौन से? ये 7 सुर है 7 इंद्रिया का अंतर्मुख होना। ये इंद्रिया बाहर का सुख ले रही है, आंखों को बाहर अच्छा दिखता है, फूल को खुशबू चाहिए, फूल की खुशबू नाक को, तो बाहर लेने की कोशिश करती है। कान अच्छा अच्छा सुनने के लिए बेताब रहते हैं, और ये स्पर्श और रसना, ये दोनों को बाहर का सुख चाहिए। बाहर का सुख न लेते हुए भीतर का अगर ये सुख ले रही है, यानी अंदर में अनहद नाथ की धनी में ये सब इंद्रिया अंतर्मुख हुई है, तब कह सकते हैं कि हम त्रिकुटी में कहे। अब ऐसा भी नहीं है कि ध्यान किए तब हमारा ये सब हो रहा है, और ध्यान के उठने के बाद जैसे के तैसे, तो ये खंडित ध्यान है। खंडित ध्यान त्रिकुटी में नहीं पहुंचता, वहां तो अखंड ध्यान रहता है। त्रिकुटी का ध्यान खंडित नहीं होता। अखंड खंडे कछु नाय, महाराज ने कहा है। दोय पाखरो कमल त्रिकुटी, निरखत है जन पूरा। राम दोय पाखरो कमल त्रिकुटी, निरखत है जन पूरा। हड़ा पिंगला सुखमण जागी, हड़ा पिंगला सुखमण जागी। मुख पर बरसे नूरा होगी गन में, भंवर गुंजाना वे। वो जी तम सुनता हो गुरु ज्ञानी, हो जी तम जानत हो ब्रह्म ज्ञानी हो, कि गण में भंवर गुंजाना वे। दोए पाक दरिया त्रिकुटी संद में देखा, दोय मंजार निराकार, एके दिशा आकार। यही 2 पाक का कमल है।
साकार और निराकार के बीच में ये त्रिकुटी का स्थान है। त्रिकुटी से नीचे भी आ सकते हैं। अगर भजन नहीं बढ़ाए, भजन नहीं किया, भजन करना छोड़ दिया, तो खंड से वापस पिंड में आ सकते हैं। तो त्रिकुटी को पार करना पड़ेगा। दोय पाकरो कमल त्रिकुटी निर्कत है जन पूरा। यहां दो पाक के कमल को निरखने वाला जन पूरा संत कहलाता है। यानी त्रिकुटी कोई छोटा मोटा स्थान नहीं है। अब वहां क्या होता है? अड़ा पिंगला सुक्ष्म जागी। ईड़ा और पिंगला दोनों नाड़ियां एक होती है और सुक्ष्मणा नाड़ी के द्वारा श्वासा की ऊर्ध्व गति होती है। जो श्वासा ऐसी चल रही है वो अब उल्टी चलेगी। त्रिकुटी में आते ही शब्द उसको खींचेगा, तभी तो वहां त्राटक बंद लगता है और उसके लक्षण दिखाई देती है। केवल इतना कहने से नहीं जमता, महाराज के ज्ञान में भी वो बैठना चाहिए। देखो क्या लक्षण है। भीजे रूम पसीनो छूटे, लाल चकवे घोषा, ऐसा तेज मगन खुमारी, अमल किया वे रोसा। आत्मसार में बात आई है। त्रिकुटी में जिसका ध्यान लग गया, भीजे रूम पसीनो छूटे। रूम कहते रोमावली को। 3.5 करोड़ रोमावली हमारे शरीर में है। जब हम धूप में जाते हैं तो पसीना आता है। बस ऐसा ही पसीना उस त्रिकुटी को, ध्यानी को होना चाहिए और त्राटक बंद के कारण उसकी आंखें लाल होनी चाहिए, और होती है। भीजे रूम पसीनो छूटे, लाल चकवे गोसा, ऐसा तेज, ऐसा तेज। किसका तेज? शब्द का तेज। शब्द का तेज ऐसा तेज है, मगन खुमारी। ध्यान में वो मगन रहेगा और ध्यान मगन रहने से उसके चेहरे पे ये खुमारी आती है। चेहरा निरखता है, चेहरे पे प्रकाश झलकता है, चेहरा चमकने लगता है। ला ऐसा तेज मगन खुमारी, अमल किया वे रोसा। अमल क्या कहते? अम्लीय पदार्थ का सेवन करता है तो उसकी आंखें लाल हो जाती है। बस ऐसा ही हमारा त्रिकुटी का ध्यानी दूर से ही देखते ही पहचान लेते। उसके वचन से, उसकी आंख से, उसके चेहरे की चमक से, उसके द्वारा निकले हुए ज्ञान से, पाया की परख सुनो, मुकबर से चक तेज। आंखों में तेज आता है, देखते ही पहचान लेता है कि इनके अंदर भजन का तेज है, इनका भजन बराबर पीछे के रास्ते से जा रहा है। तो दोय पाकरो कमल त्रिकुटी निर्कत है जन पूरा। अड़ा पिंगला सुक्ष्म जागी, मुख पर बरसे नूरा। नूर नाम प्रकाश, चेहरा प्रकाशमान होता है। तो ये त्रिकुटी के लक्षण जब तक हमारे अंदर पूरी तरह से नहीं आते, हम ये नहीं कहें। यहाँ तो पूछने जाए कि सुक्ष्मणा, ईड़ा पिंगला सुक्ष्मणा कहाँ से ये निकलती है, तो कोई कहता है यहाँ से, कोई बता देता है यहाँ से। ये तो स्वर है। तो मैं कह रहा था शरीर के अंदर 72,000 नाड़ी है, उसमें प्राणवाहक नाड़ियाँ 3 है, 2 खुली है, 1 बंद है। 2 खुली है, 1 बंद है। अब खुली कौन सी है? ईड़ा और पिंगला। यानी नाक से यहां मूलाधार तक, बाएं नाक से बाएं मूलाधार तक ईड़ा जाती है और इधर से पिंगला जाती है। 60 से 70 मिनट में हमारा एक स्वर चलता है, एक धीमा रहता है। अगर मान लो मेरा चंद्र स्वर चल रहा है तो अभी मैं चंद्र स्वर पे हूँ। स्वर, इस पे एक स्वर ज्ञान है। हमको स्वर ज्ञानी नहीं बनना है, मगर ये ज्ञान अपने आप आ ही जाता है। भजन में गए बैठोगे
तो अगर आपका सूर्य स्वर चल रहा है तो उसमें भजन मत करो, क्योंकि भजन की तेजी और ये सूर्य स्वर की तेजी दोनों आपको बैठने नहीं देगी। भजन में बैठना है तो ईड़ा स्वर पे बैठो, भजन बहुत जल्दी लगेगा। सोना है तो ईड़ा स्वर पे सो, चंद्र स्वर पे सो। बता देता हूं, ये तो कोई ज्ञान का विषय नहीं है। कहीं कोर्ट कचहरी का मामला है, किसी पर विजय पाना है तो सूर्य स्वर में जाओ, आपकी विजय होगी, पराजय नहीं होगा। अगर चंद्र स्वर में जाए तो आपकी हार निश्चित है। अब ये ईड़ा जब पिंगला में या चंद्र जब सूर्य में या सूर्य जब चंद्र में जाता है तब 4 पल के लिए सुषुम्ना नाड़ी जगती है। अब ये 4 पल को सबकी नाड़ियां जगती है, जो भक्ति करते हैं उसी की भी होती है, भक्ति नहीं करते उसी की भी होती है। ये जो 4 पल में सुषुम्ना नाड़ी हमारी जगती है, उस सुषुम्ना नाड़ी को हमको अखंड करना है, यानी 24 घंटे सुषुम्ना नाड़ी में हमारा ध्यान होता रहे, तब कह सकते हैं हम त्रिकुटी गए। क्योंकि यहां महाराज कहते तीनों चले मेर सु आगे बंक नाड़ सुख त्रिवेणी सुख लीना। त्रिकुटी का सुख तभी लेता है जब तीनों नाड़ियां हमारी वहां आके मिलती है। भूल से भी ध्यानियों के लिए कह रहा हूं, जब आपका सुषुम्ना स्वर चल रहा है तो क्रोध मत करो, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल मत करो। सुषुम्ना नाड़ी अगर तुम्हारी सुषुम्ना चल रही है तो घर से बाहर भी मत निकलो, ध्यान करो। वो केवल ध्यान के लिए है, संसार के लिए वो अहित करने वाली है। दोनों स्वर आपके चले कि आप कभी भी घर से उठो मत, घर से जाओ मत, बैठे रहो ध्यान को। झगड़ा तो बिल्कुल मत करो। ज्यादा अहित इसी एक सुषुम्ना नाड़ी से होता है, जिसका लाभ हम संसार के लिए करते हैं, भजन के लिए नहीं करते हैं। तो यह है त्रिकुटी का ध्यान। तो ध्यान में चाहिए धैर्य, धीरज ध्यान अडोलन डोले, मन की वृत्ति को इधर उधर मत होने दो। और आसन मार उकासो छाती, छाती ऐसी बाहर निकली चाहिए, रीढ़ की हड्डी सीधी चाहिए। अगर ऐसी हो गई और भजन कर रहे हैं तो चेतना ऊपर नहीं जाएगी। एक तो वैसे भी सुषुम्ना नाड़ी के अंदर वो टेढ़ी मेढ़ी है, उसके अंदर गांठें है। वैसे भी शब्द बड़ी कठिनाई से एक एक गांठी को फोड़ के ऊपर जाता है। अब उसमें अगर हम ऐसे बैठ के भजन करते हैं तो शब्द कभी ऊपर नहीं जाएगा। शब्द को जाना है तो बिल्कुल सीधा बैठो। 2 घंटे बैठने का बजाय 1 घंटा बैठो, 1 के बजाय आधा घंटा बैठो, मगर प्रैक्टिस करो। आसन मार जुगत सु बेसो, या घटमाए पवन संग पेसो, सब तन खोज सबद मुख केसो, हारे मन आत्म खोजर छिल रे। अपने आप को मिटा दो। कितनी भी दुविधा है, कितनी भी पीड़ा है, कितना भी दुख है, तो दुख को सह लो, क्योंकि आप कोई साधारण ध्यान नहीं कर रहे हो। आप अपने स्वरूप का ध्यान कर रहे हो। आप उस परमात्मा का जो अंश है, जिसको हम परमात्मा आत्मा कहते हैं, उस आत्मा की ओर जा रहे हो। तो ध्यान में चाहिए धैर्य, और आसन बड़ा करड़ा चाहिए, छाती सामने, रीढ़ की हड्डी सीधी। नाड़ समीसड़ राखत न। अब यहां 2 बात है, कहीं कहीं राखत नहीं है। वो नाही शब्द, नाही शब्द किसको लगाना है? नाड़ को। हमारे भाषा में अगर व्याकरण का आधार नहीं लिया तो बड़ा अर्थ का अनर्थ हो जाता है। एक डॉक्टर के पास एक महिला गई और कहा कि पुराने जमाने के डॉक्टर, अभी तो काफी उसमें बहुत कुछ सुधार हो गया है, तो बताओ डॉक्टर साहब मुझे लड़का होगा कि लड़की? डॉक्टर ने लिख के दिया
लड़का नहीं लड़की। ऐसी चिट्ठी वो महिला ने अपने पास रख ली और उसको हुआ लड़का। और लड़का होने के बाद वो आई डॉक्टर के पास। आपने तो गलत लिख लिया, लड़का नहीं लड़की बोले आपने। डॉक्टर बोले मैंने तो लड़का ही कहा, बताओ वो चिट्ठी, लड़का नहीं लड़की। अब उसमें केवल स्वल्प विराम लगाना मैं भूल गया। स्वल्प विराम लगाता तो लड़का नहीं लड़की। अब वो नहीं रहने से अब दोनों पे बैठती है। लड़का भी हुआ तो डॉक्टर का सच्चा, लड़की भी हुई तो डॉक्टर ही सच्चा। व्याकरण के हिसाब से थोड़ा यहाँ भी हमको समझना है। नाड़ बहुत जरूरी है। नाड़ कहते हैं गर्दन को, समीसल कहते हैं झुकी हुई। अब इसका अर्थ हम ये लगा रहे हैं कि नाड़ समीसल राखत नहीं, वो नहीं है आगे के लिए। नहीं किसके? नाड़ समीसल राकत, कॉमा क्या चाहिए वहां? गर्दन को झुकी हुई रखो, यानी जालंधर बंद लगा के भजन करो। नाड़ समीसड़ राखत और नाही मोड़त अंग बदत बाती। नाही शब्द किसके लिए है? शरीर को हिलाओ मत और मुख से बात मत करो, उसके लिए नाही है। और हम ऐसे बैठ के भजन करते हैं। ऐसे बैठ के भजन करने से जो प्राण है वो ऊपर जाएगा। हमको तो प्राण और अपान का काम है। ये भजन का सारा भेद ही है। दोयने जागुरु लाविया हो पीड़ी कवणाय। दोयने जागुरु लाविया हो पीड़ी कवणा। दोय नर लागा खेचना हो यूं गुरु काढ़्यो आय। नहीं तर डूबाता डूबाता दे माय। नहीं तर डूबाता मारा सतगुरु काढ़्यो आय। नहीं तर डूबाता। डूब दे को बचाने वाले हैं सदगुरु। डूब रहे थे भवसागर में। भवसागर कहते हैं काम क्रोध लोभ मोह को। कोई भवसागर कोई बहुत बड़ा अरस परस चौरस नहीं है। काम क्रोध मद लोभ में हो सब जग डूबियो आय। ये काम क्रोध लोभ मोह ही भवसागर है और भवसागर में हम सब डूब जाते हैं अगर सदगुरु नहीं मिलते तो। अब सदगुरु कैसे निकालते हैं भवसागर से बाहर? अब इसका मतलब जब हम दावा करते हैं भवसागर कहाँ रहा? भवसो रहो त्रिकुटी हेटे। एक एक चीज को समझो, ज्ञान को पकड़ो। काम क्रोध अहंकारा और शीलता समद घाट सब ओगट लांग हुआ जन। अब जब मैं कहता हूं कि मेरा ध्यान त्रिकुटी में है, उसका अर्थ क्या हुआ? काम क्रोध लोभ मोह पर मैंने विजय पाली। अब मेरे अंदर काम वैसे के वैसा है, क्रोध भी आता है, लोभ गया नहीं और मोह की तो बात ही नहीं। मोह का बंधन सावड़ा सबड़ी कर मारी पोज। मोह का बंधन सावड़ा सबड़ी कर मारी पोज।
काम क्रोध भारी घणो करड़ी काम क्रोध भारी घणो करड़ी नारी मौज किस बीद मिली आड़ा बेरी अपार जब चालू हर मिलन को ले बीचे मोजमार। यही हमारे बैरी है और इसी पर विजय पाना है। और विजय पाते हैं त्रिकुटी पहुंचने पर। भव सो रहो त्रिकुटी हेटे काम क्रोध अहंकारा। काम क्रोध अहंकार त्रिकुटी के नीचे ही है। यानी मान लो कि काम क्रोध हमारे अंदर है तो अभी हमारा ध्यान त्रिकुटी तक नहीं गया, यह समझ लेना चाहिए। शिलता समद घाट सब ओघट। अब शिलता नाम नदी, समंद, यहाँ पे 7 समुद्र है, 7 समुद्र को लांघना पड़ता है और ये सारे नाड़िये से पार होना पड़ता है। नाड़िया ही नदी है और बीच में घाट है। बीच में घाट सो बाट बाका घना। बड़े कठिन घाट है। कितने घाट है? 200 दौड़ से कड़ा घाटा लूप चल्या जन लोई। 100, 200, 150 घाटा पार करके हमको जाना पड़ता है। घाटा भांज मेरकू बिंदिया। ये घाटों को भी पार करना पड़ता है, मेरू को भी पार करना पड़ता है, तब आते हैं त्रिकुटी। और त्रिकुटी पार होते ही हम भवसागर से पार हो गए। मतलब उसका वहां काम क्रोध लोभ मोह पर उसने विजय पा ली। ये तो हमारे शत्रु है। लोभ नदी भारी गणो, भारी बहे पींदे सासा सूल। और 5 पुरायत तीर पे उबा कर कर झूल। मोह का बंधन साबड़ा सबड़ी, कर्मारी फौज। साबड़ा यानी बलवान, और कर्मा की फौज भी बड़ी जबरदस्त है, बड़ी बलवान है, ये रोकती है। और काम क्रोध भारी गणों करड़ी न्यारी दी मौज। ये भी बड़ी करड़ी है। ये विषयों का सुख भी आड़े आता है। तो किस विध मिलिए वो रामसु आड़ा बेरी अपार। ये अपार बेरी को पार करना पड़ता है। बेरी अनंत अपार, विषम गेट, साहिब दिशा। तो अब इन सबको पार करेंगे तब पहुंचेंगे त्रिकुटी। और फिर आएगा त्रिकुटी के आगे 13 लोक, ब्रह्म के 13 देश। वहाँ भी भिन्न भिन्न प्रकार की अनुभूतियाँ होके तब जाएंगे शून्य में। शून्य से जाएंगे महाशून्य में, और महाशून्य आगे बसे पार ब्रह्म का लोक। और वहाँ लांग्या सुखराम के हंस पहुंचा मोक्ष। घबराना नहीं, हमारे पास वो भेद है। हमारे महाराज के पास वो भेद है। केवल आपको यहाँ पे तन मन धन समर्पण करके भजन करना है। कठिन नहीं है। जे नर झूठ जानसी मुने से झूठा फल पावे। और साच जान कर शरण गहेरे से अमरापुर पावे। बस समझ आपकी पक्की करो, महाराज पे विश्वास रखो। नाड़ समीसड़ राखत यानी जालंधर बन लगा के फिर मोड़त आंगन बदत बाती।
मन को थोप पवन सु मेला। अब मन को कैसे थोपोगे, तो ये 2-3 अभी जो 2 घंटे से प्रवचन चल रहा है, इसी एक विषय को हम आधार लेके समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मन को कैसे थोपा जाए। श्वासा पे अगर हमारी सुरती लगी है और ध्यान वहां से हट नहीं रहा है तो मन आ जाएगा। मन थोपने से नहीं थोपेगा, आपका ध्यान वहां पे श्वासोश्वास में बराबर रहना चाहिए। ध्यान हट गया तो मन को चांस मिल गया। ध्यान अगर बराबर चल रहा है तो मन थोपा जाएगा। मन को थोप पवन सु मेला, उसको पवन में लगाओ, श्वासा में लगाओ। सूरत समोय निरत कर साथी, सुरती निरती भी ध्यान में रखो। सुखराम कहे यूं ध्यान धरो, जू दीप सुजोत जलत है बाती। जैसे दीपक की बाती के आधार से दिया बराबर जला रहता है, इसी प्रकार ये सांसों-सांस की बाती बराबर अगर चलती रही, जलती रही, तो ध्यान रूपी दिया बुझेगा नहीं।